नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश से लगातार काफी दुखद खबर सामने आ रही है। अभी 4-5 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू टेंपल है उसको तोड़ा गया, मतलब एक दुर्गा मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया गया। और अभी जस्ट कल से खबर आ रही है लगातार कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू महिला के साथ घोर अपराध हुआ है, उसका रेप किया गया बच्चों के सामने। आप देख सकते हो ये खबर, मैसिव प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश आफ्टर हिंदू वुमेन रेप्ड बाय लोकल पॉलिटिशियन। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली समय बांग्लादेश में चल क्या रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं और भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो रेप के केस सामने आए हैं ये हुआ था एक्चुअली 26 जून को, और ये बांग्लादेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है कुमिला डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बांग्लादेश का मैप रहा और यहाँ पर अगर आप इसके ईस्टर्न साइड पर देखोगे ये रहा कुमिला डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर ये रेप की घटना हुई है और यहाँ पर 21 साल की हिंदू महिला के साथ ये अत्याचार किया गया है और 2 बच्चे भी हैं उसके। मतलब हिंदू कम्युनिटी आप सब जानते हैं बांग्लादेश के अंदर इस समय माइनॉरिटीज़ है और एक समय था जब 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की हुआ करती थी। आज के डेट में हालत यह है कि 9% से नीचे आ चुकी है। एंड शी वॉज स्टेइंग विथ हर फादर, वहाँ पर जो है एक्चुअली वो बीमार थी बताया जा रहा है, 21 साल की हिंदू महिला। और जो हिंदू फेस्टिवल होता है हरि सेवा, उसी के दौरान वो अपने पिता के साथ रह रही थी, तब ये सारी घटना हुई है। अच्छा, यहाँ पर किसने ये किया है, परपिट्रेटर कौन है? लोकल पॉलिटिशियन है फैज़र अली। फैज़र अली मैं बता दूं ये एसोसिएटेड है विद बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बेसिकली बांग्लादेश के अंदर आप सब जानते होंगे 2 मेन पार्टीज हैं, एक तो अवामी लीग हो गया, ठीक है, जो शेख हसीना वाली पार्टी है, ठीक है, और दूसरी है आपकी बीएनपी, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और इसकी जो लीडर हैं खालिदा जिया, आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो यूनिस की सरकार है उन्होंने एक तो अवामी लीग की जो लीडर हैं शेख हसीना को, उनको हटाया और साथ ही साथ अवामी लीग को अगले इलेक्शन में चुनाव ना लड़े उसके लिए बैन भी किया जा रहा है। तो काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो ये बीएनपी लोकल पॉलिटिशियन है और वो लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन माना जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इससे भी जो चिंताजनक बात यह है कि वो अकेला नहीं था इस चीज़ में। क्या है कि उसके और भी साथी वगैरह होंगे, करीब 5 लोग और बताए जा रहे हैं जो ये सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे थे। बताया जा रहा है कि उस महिला को फिल्म किया गया है, मतलब जब ये रेप हो रहा था तब उसका वीडियो शूट किया गया और इसको ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिया गया है। और जो वीडियोस में चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बताया जा रहा है उसमें महिला नेकेड है, मतलब गुहार कर रही है, चिल्ला रही है, हेल्प मांग रही है, और वो भी अपने बच्चों के सामने। मतलब कैन यू इमेजिन किस तरह की चीज़ें इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं। और ये जो फुटेज है वो एकदम इमीडिएट बेसिस पर वायरल हो गया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर। खैर, इसको लेकर लीगल एक्शन क्या लिया जा रहा है? बेसिकली ये जो भी कुछ घटना हुई है ना, ये बांग्लादेश के साइबर सिक्योरिटी एक्ट, वुमेन एंड चाइल्ड रिप्रेशन प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ है और यहाँ पर हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट की तरफ से कुछ चीज़ें डायरेक्ट की गई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि जितने भी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर उसको इमीडिएट बेसिस पर हटाया जाए। साथ ही साथ महिला को, विक्टिम को प्रोटेक्शन दिया जाए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाए और मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए। और 90 डे का फास्ट ट्रैक रेप ट्रायल सिस्टम लाया जाए कि 90 दिन के अंदर अंदर महिला को जस्टिस मिल सके। खैर, कितना जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा वो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ये जो फैज़र अली है उसको भी अरेस्ट किया गया और उसके जो साथी हैं उनको भी अरेस्ट किया गया जो फिल्म कर रहे थे। और ये एक्चुअली 29 जून को हुआ है बिकॉज पब्लिक के प्रेशर की वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो घटना सामने आई इसकी वजह से ढाका यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बाकी कई इंस्टीट्यूशंस पर बड़े बड़े रैलीज निकाले जा रहे थे। आप देख सकते हो इस तरह का पूरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर पिक्चराइज करके भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट्स को भी ब्लॉक किया, स्लोगन्स लगाए, जस्टिस फॉर कुमिला विक्टिम, एंड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी एनजीओज हैं उन्होंने भी कई सारे रैलीज वगैरह निकाले ढाका में, चट्टग्राम में, राजशाही में, और डिमांड किया जा रहा है कि रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, उससे कम नहीं। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सेफ्टी मैकेनिज्म लाना चाहिए स्पेशली माइनॉरिटी महिलाओं के लिए। यहाँ पर इसको देखते हुए कम्युनल टेंशंस जैसी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अत्याचार हिंदू महिला के ऊपर हुआ है और हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में, बांग्लादेश में, उन्होंने इसको
इसको कंडेम किया है, और कुछ जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उन्होंने काफी ज्यादा प्रक्रिया दी है और कहा है कि हम इस समय डर के माहौल में हैं और जानबूझकर रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस हमारे ऊपर किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने डिप्लोमेटिक नोट जारी करते हुए काफी बड़ा कंसर्न रेज किया। खैर, यहां पर गवर्नमेंट और लीगल रिस्पॉन्स क्या है, देखो, एक तो जो जुडिशरी है हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया था और वीकली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको फाइल करने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि जो रेप के वीडियोज हैं उसको वॉर ट्रॉफीज की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इस तरह की जो भी पर्सन घटना करता है ना उसको बड़े फक्र से बताता है सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने ये किया है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए वहां की हाई कोर्ट ने बोला है। इसके अलावा जहां तक यूनुस गवर्नमेंट का सवाल है, उन्होंने बस उसको कंडेम कर दिया, कहा कि हाँ हम इसके ऊपर एक्ट करेंगे, पनिश करेंगे जो भी इसके पीछे है। लेकिन जो क्रिटिक्स है उनका आर्गुमेंट है कि एक प्रकार से इन्हीं लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जाता है, यहां पर जो लीडर्स हैं उनको एक तरह से बचाया जाता है और जस्टिस में डिले देखने को मिलता है। जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो बीएनपी है ना, एक्चुअली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिससे ये बिलोंग करता था, उन्होंने कहा है कि हमने इसको पहले ही एक्सपेल कर दिया था और इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ एक प्रकार से ये कहना है कि जानबूझकर पार्टी को मलाइन किया जा रहा है। खैर, जो भी है, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश के अंदर महिलाओं का स्टेटस क्या है इस समय। बांग्लादेश में अगर आप देखिए तो काफी स्ट्रिक्ट एंटी रेप लॉज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड रिप्रेशन प्रिवेंशन एक्ट 2000। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर कन्विक्शन रेट काफी कम है। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, कानून तो पेपर में काफी बढ़ चढ़कर दिखा दिया जाता है, देखो हमारे पास ये कानून है, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना इंप्लीमेंटेशन होता है, जुडिशरी कितना फास्ट काम करती है। तो कन्विक्शन रेट हार्डली 5% से कम है रेप केसेस के मामले में। तो आप समझ सकते हो, 100 केस आ रहा है तो 5 में भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जस्टिस डिलेड, मतलब कि फास्ट ट्रैक रेप कोर्ट जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। विक्टिम्स को भी इनफैक्ट उनके ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है। ऐसा कल्चर आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और यहां पर माइनॉरिटीज के खिलाफ तो लगातार वायलेंस हो ही रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2021 में दुर्गा पूजा टेंपल अटैक हो गया, 2022-23 में लैंड ग्रैब किया जा रहा था हिंदूज का, एंटी हिंदू प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से चलाए जा रहे थे इलेक्शन सीजन में, 2024 में जो है लगातार हिंदूज के ऊपर अटैक किए जा रहे थे इलेक्शंस के दौरान। कई लोगों का मानना है कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इस तरह का पूरा आपको पैटर्न सेक्सुअल वायलेंस का, इंटिमिडेशंस का, माइनॉरिटीज के खिलाफ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया। जो वीडियोस है ना रेप्स के, वो पावर डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं रूरल बांग्लादेश के अंदर स्पेशली, जो कि अगेन काफी ज्यादा चिंताजनक है। साइबर सिक्योरिटी एक्ट में अमेंडमेंट की बात कही जा रही है और ऑलरेडी अभी कानून है, इसी को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो वीडियोस हैं, इट एम्स टू इंटिमिडेट विक्टिम्स, जानबूझकर विक्टिम्स को धमकाया जाता है उन वीडियोस के माध्यम से, कम्युनिटीज को शेम किया जाता है, ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है एक प्रकार से। तो ये समझना होगा कि आखिरकार बांग्लादेश किस तरह से इसके ऊपर एक्ट करेगा। अच्छा, इसका इंटरनेशनल रिस्पांस आप देख सकते हो, स्पेशली भारत के अंदर जो पब्लिक है, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस, सभी ने इसको कंडेम किया, स्पेशली वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर। जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि आप इस पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाइए, असाइलम प्रोवाइड करिए, सपोर्ट करिए माइनॉरिटीज को जो बांग्लादेश में है। और जो ह्यूमन राइट्स वॉच एमनेस्टी है, उन्होंने अर्ज किया है कि इसको लेकर इंडिपेंडेंट प्रूव होनी चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन होना चाहिए और बांग्लादेश में जो फास्ट ट्रैक लीगल प्रोसीजर है वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। खैर, एक तो ये मामला हो गया। अभी जस्ट 4-5 दिन पहले अगर आप देखोगे तो एक हिंदू टेंपल को रेज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इनफैक्ट एक बेसिकली दुर्गा मंदिर था। ये आप देख सकते हो, भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें भारत ने कहा है कि वी अंडरस्टैंड कि आपके देश में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लगातार हिंदूज टेंपल को, दुर्गा टेंपल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय उल्टा विक्टिम्स के ऊपर ही प्रहार कर देती है। जैसे कि यहां पर यह बोला गया, ये जो दुर्गा टेंपल को तोड़ा गया है बांग्लादेश के अंदर, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि सरकार की तरफ से यह इलीगल लैंड पर बना था। तो भारत सरकार का यह कहना है कि देखो, अगर इलीगल लैंड पर बना था तो एटलीस्ट उस मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आप समय तो दोगे, यहां पर आप नोटिस तो दोगे, आप ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टली उसको तोड़ ही दोगे। सो दिस रिजल्टेड इन डैमेज टू द डाइटी बिफोर इट वाज शिफ्टेड। वी आर डिसमेड दैट सच इंसिडेंट्स कंटिन्यू टू रिकर इन बांग्लादेश। यहां पर भारत ने यह भी अंडरलाइन किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि आप हिंदूज को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करें, ना कि उनको खत्म करें।
तो ये पूरी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो बांग्लादेश से आ रही थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से देश के अंदर मैरिटल रेप को अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है मॉनसून सेल का। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो या तो सिंपली लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। मेरी पर्सनल टीम यहां पर बैठी है, आप बता दीजिएगा यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी आईक्यू का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400232993। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।